दोस्तों, आपके हाथ में पड़े उस मोबाइल को आप देखिए, अपने घरों में चल रहे उस टीवी को भी देखिए, साथ ही साथ अपने घरों में उन सजावटों को भी जरूर देखिए, कहीं वह चाइनीज तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विनय सिन्हा। आज हम चाइना के बढ़ते दादागिरी एवं अपने पड़ोस के मुल्कों पर जमा रहे धौंस के बारे में बातें कर रहे हैं। यह वही धूर्त चाइना है जिसे आप दूध पिला रहे हैं और वह हमें डसने को तैयार है। दोस्तों, भारत और चाइना के बीच हो रहे व्यापार जिसमें एक्सपोर्ट कम एवं इंपोर्ट ज़्यादा है के बारे में बातें करने जा रहा हूं। पहले हम विश्लेषण करेंगे कि भारत चीन से क्या क्या इंपोर्ट करता है एवं क्या क्या और कितना एक्सपोर्ट करता है। भारत जो जो वस्तुएं इंपोर्ट करता है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट्स, ब्यूटी एवं मेकअप के सामान, शूज, क्लॉथ्स, मेडिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स, व्हीकल, रेल, कार, एसेसरीज, लौह एवं इस्पात मशीनरीज, प्लास्टिक एवं उससे बने प्रोडक्ट्स, फुटवेयर एवं उसके पार्ट्स, फर्नीचर इत्यादि इत्यादि और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे निजी जीवन में अपना जगह बना लिया है, भारत इंपोर्ट करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरे विश्व के उत्पादन का 80% एयर कंडीशन, 70% मोबाइल एवं 60% जूता केवल चाइना बना रहा है। अब हम जानते हैं कि इंडिया चाइना को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है। मोस्टली रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, कॉटन, प्लास्टिक मटेरियल्स इत्यादि। हम कह सकते हैं कि इंडिया चाइना को जो रॉ मटेरियल औने पौने दामों में एक्सपोर्ट करता है, वहीं वह तैयार कर महंगे दामों में हमें एक्सपोर्ट कर देता है। हमें यह अपने आप में विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है कि हम कैसे चाइना के कमर को तोड़ सकते हैं। आज वह हमारे पड़ोसी नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान इत्यादि देशों को अपने पैसों के बदौलत हमारे खिलाफ खड़ा करने का हमेशा प्रयास कर हमें चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यदि हम लोग मात्र एक वर्ष अपनी भारत माता के लिए चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर स्वदेशी अपना ले तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व के आर्थिक मामले के जानकार अपने विश्लेषण में वह दावा कर चुके हैं कि 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले देश भारत से चाइना ने दुश्मनी लेकर ठीक नहीं किया है, क्योंकि आज हमारे लगभग सभी घरों में कुछ न कुछ चाइनीज सामान उपयोग हो रहा है। यदि भारतीयों ने इसका बहिष्कार कर दिया तो चाइना बर्बाद हो जाएगा, उसकी कमर टूट जाएगी। हमें यह देखना होगा कि हम जिस चाइनीज वस्तु का उपयोग कर रहे हैं वो भारतीय प्रोडक्ट में उपलब्ध है कि नहीं। हो सकता है भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट की अपेक्षा कुछ महंगा हो, लेकिन आप चाइनीज सामानों को जानते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है और वह जल्द ही खराब हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 50% भारतीय कुछ न कुछ चाइनीज सामान प्रतिदिन बाजार से खरीद। लोग कहते हैं कि अगर ऐसा है तो भारत सरकार चाइनीज सामानों को बैन क्यों नहीं कर देती है। दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन से जुड़े होने के कारण हर देश की अपनी सीमाएं हैं, वे अनावश्यक इसे बैन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहें तो भारत सरकार हमें चाइनीज सामानों को भोग के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। यदि हम चाहें तो अधिकतर चाइनीज सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, और मैं पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे सामान हैं जो हमारे जीवन का अंग बन गई है, जब तक उसका विकल्प नहीं आ जाता कुछ छोड़कर हमें चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। चाइनीज सामानों की तुलना में जो वैकल्पिक सामान बाजार में उपलब्ध हो हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा कर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, सैनिक तो हमारे सीमा पर रहकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम भी देश के अंदर रहकर एक अच्छा सैनिक साबित हो सकते हैं और देश की आर्थिक हालत को सुधारने में हम भारत सरकार की मदद कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं आप चीन की अर्थव्यवस्था को करारा चोट पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह आपके हाथ अभी चाइनीज मोबाइल पर हैं, अगर हम भारतीय प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू कर देते हैं तो उसी दिन हर एक भारतीय के हाथ में एक चाइनीज का गर्दन पर होगा और आप महसूस कर सकते हैं कि आपने कम से कम चाइनीज अर्थव्यवस्था को गर्दन मरोड़ने में
अपने भूमिका निभाकर देश के लिए एक भरपूर योगदान देकर एक सैनिक का कार्य किया है। दोस्तों, हो सकता है मेरा यह सुझाव आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन एक बार आप अपने हाथ में पड़े उस मोबाइल को जरूर देखिएगा कि आप अपने घरों में चल रहे उस टीवी को, अपने घरों में उन सस्ते चाइनीज सजावटों को भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ उन तमाम चाइनीज प्रोडक्ट जो हमारे जीवन में उपयोग हो रहे हैं उनको भी एक बार जरूर देखिएगा कि आपने देश के साथ कोई गलत तो नहीं किया है, आपने चाइनीज अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कितना योगदान दिया है। आप एक बार जरूर सोचिएगा कि क्या इन चाइनीज सामानों का विकल्प हमारे देश में मौजूद था, है या नहीं। धन्यवाद।